नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात उस समय की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण भारत के वेलोर किले को जीतने की मुहिम पर थे। उन्होंने वह किला महीनों तक घेरे रखा, फिर भी उस किले के सरदार ने आत्मसमर्पण नहीं किया। शिवाजी महाराज ने अपने एक बहादुर और निष्ठावान सरदार रघुनाथ कोरडे को इस काम की कमान सौंपी। रघुनाथ ने अपनी कूटनीति और रण कौशल से किले के सूबेदार को संधि करने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार मराठा साम्राज्य का भगवा ध्वज वेलोर के किले पर फहरा गया। इस जीत से शिवाजी महाराज बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने रघुनाथ कोरडे को उनके शौर्य के लिए सम्मानित किया और उपहार के रूप में उन्हें एक बहुत ही कीमती रत्नों से जड़ा हुआ कड़ा और सोने के आभूषण भेंट में दिए। रघुनाथ इस सम्मान से बहुत ही खुश हुए और वे खुश होकर अपनी हवेली लौटे। उसी रात जब वे सो रहे थे तो दो चोर चुपके से उनके कमरे में दाखिल हुए। उन चोरों की नजर उनके उस कीमती रत्न जड़ित कड़े पर पड़ी जो रघुनाथ के पास की मेज पर रखा हुआ था। चोरों ने बड़ी सावधानी से कड़ा उठा लिया, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, एक चोर का पैर मेज से टकरा गया और भारी आवाज हुई। रघुनाथ तुरंत जाग गए। उन्होंने देखा कि दो चोर उनका वह कीमती कड़ा लेकर खिड़की से कूद रहे हैं। एक कुशल योद्धा होने के नाते रघुनाथ ने एक ही छलांग में एक चोर को दबोच लिया और दूसरे को भी घेर लिया। चोरों की हिम्मत जवाब दे गई। वे कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गए और कड़ा वापस लौटाते हुए दया की भीख मांगने लगे। वे रोते हुए बोले, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमारे घरों में चूल्हा नहीं जला है। हमारे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। गरीबी ने हमसे यह अपराध कराया है, वरना हम चोरी करने की हिम्मत कभी नहीं करते। रघुनाथ कोरडे का हाथ तलवार की मूठ पर था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चोरों की आंखों में सच्चा डर और बेबसी है, तो यह सब देखकर उनका हृदय पिघल गया। एक सच्चा मराठा वीर केवल दुश्मन पर शस्त्र उठाता है, असहाय प्रजा पर नहीं। रघुनाथ ने अपनी पकड़ ढीली की और शांत होकर बोले, अगर तुम सच में भूख के मारे चोरी करने आए हो तो यह कड़ा ले जाओ, लेकिन याद रखो, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रजा को चोरी करने की नौबत आए, यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसे बेचकर अपना पेट भरो और आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करना, और फिर तुम कोई सम्मानजनक कार्य शुरू करो। चोरों की आंखों में आश्चर्य के आंसू आ गए। वे समझ ही नहीं पाए कि जिस सरदार को वो मारने का मौका दे चुके थे, वही उन्हें अपना सबसे कीमती कड़ा दान कर रहा है। दोनों ने कड़ा लेने से इनकार कर दिया और रोते हुए बोले, मालिक, हमें धन नहीं चाहिए। आपने हमें जो जीवन दान और सम्मान दिया है, उसने हमारे भीतर के चोर को मार दिया है। हमें अपने चरणों में सेवक बना लीजिए। अगले दिन जब यह बात शिवाजी महाराज तक पहुंची, तो उन्होंने रघुनाथ को फिर दरबार में बुलाया। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनाथ, तुमने किले तो बहुत जीते, लेकिन कल रात तुमने बिना कोई युद्ध लड़े दो मनुष्यों का दिल जीत लिया। सच्चा स्वराज्य वही है जहां राजा और उसके सरदार की प्रजा की भूख और बेबसी को समझे, न कि उन्हें सिर्फ दंड दे। शिवाजी महाराज ने उन दोनों व्यक्तियों को अपने राज्य में छोटी मोटी जिम्मेदारियां सौंप दी और रघुनाथ को उनकी दयालुता के लिए एक नए पुरस्कार से सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची ताकत सिर्फ दुश्मनों को हराने या दंड देने में नहीं, बल्कि गरीबों,
दीनहीन के प्रति दया दिखाने और किसी के जीवन बदल देने में होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।